उनकी वीडियोस पर मिलियंस व्यूज इसलिए नहीं आते कि वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं, बल्कि इसलिए आते हैं कि वो एक टीचर होने के साथ साथ वो एक अच्छे स्टूडेंट रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट का एक टीचर नहीं, बल्कि मैं इस सब्जेक्ट का एक स्टूडेंट हूँ। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसा खास जानने वाले हैं कि हम भी डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर जैसा जीवन जीने की कला सीखेंगे, उनकी तरह बात करना सीखेंगे, उनकी तरह सफलता के मार्ग में लंबे समय तक डेडिकेट होकर हार्डवर्क करेंगे और लगातार पेशेंस के साथ सालों सालों तक कैसे एक लक्ष्य पर फोकस रहकर काम करना सीखेंगे। स्वयं समझदार बने। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर किसी भी विचारधारा के पक्ष में नहीं रहते, न ही वो जाति, समाज, देश, दुनिया किसी के भी पक्ष में बिल्कुल नहीं रहते। फिर चाहे उनका कितना बड़े से बड़ा लॉस हो रहा हो या बड़े से बड़ा प्रॉफिट हो रहा हो, वो किसी भी ऐसी चीज के साथ नहीं मिलेंगी जो एजुकेशन से हटकर हो। अगर वो मनोरंजन की भी चीज होगी तो वाकई में वो छोटी मोटी हंसी मजाक हो सकती है, लेकिन वो सेक्सुअलिटी जैसी चीजें या ऐसी चीजें नहीं होंगी जो समाज में सिर्फ 1% भी नेगेटिविटी फैलाए, क्योंकि उनके माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है कि मैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर हूँ, तो मुझे उस पद, उस कायदे में रहना है। मुझे समाज ने जो रिस्पेक्ट दी है, मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मुझे उस जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाना है। और इसीलिए सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हमें ये सिखाती है कि हम लोगों की बातें सुनें, लोगों को समझें, तभी तो हम अच्छे से समझा पाएंगे। तो इसलिए आप अपनी लाइफ में बहुत अल्ट्रा अचीवर बनना चाहते हैं या बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, ये एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, एक अच्छा बेटा बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, सबसे पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करिए। जब आप खुद समझदार होंगे तभी तो लोग आपको अपना मार्गदर्शक समझेंगे। देखिए, दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि विकास सर जब भी क्लास में पढ़ाते हैं या कुछ भी समझाते हैं, चाहे लाखों की भीड़ हो, चाहे 100 स्टूडेंट बैठे हों, चाहे 1000 बैठे हों, चाहे करोड़ों लोग बैठे हों, वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। वो केवल महानता, केवल दिखावे के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई बढ़ा चढ़ाकर शब्द बिल्कुल नहीं बोलते। वो सिर्फ उतना ही बोलते हैं जितना राइट होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे राइट कम्युनिकेशन में जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं अच्छे नागरिक का दायित्व भी निभा सकता हूँ, एक अच्छे टीचर का दायित्व भी निभा सकता हूँ। जब आप धीरे धीरे समय के साथ बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलेंगे, बड़े बड़े स्टार्टअप जो बिल्ड करते हैं, मिलियंस बिलियन डॉलर बनाते हैं, और जब आप उनसे मीटिंग करेंगे तो आपको उनकी कम्युनिकेशन देखकर बड़ा ही ताज्जुब होगा कि यार इतना सफल इंसान है और इतना विनम्र और इतना कंफर्टेबल रहता है। इसके बाद है वर्ड्स कनेक्ट टू इमोशंस। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर जब भी क्लास में किसी भी टॉपिक को समझाते हैं तो वो एक स्टोरी से जोड़ते हैं। स्टोरी में एक ऐसा ऑब्जेक्ट को लिया जाता है ताकि क्लास में बैठे हर स्टूडेंट को महसूस हो जाए कि वाकई में जो हमें एजुकेशन दी जा रही है उसका राइट पर्पस क्या है। जिस दिन आप अपने आप को इतना तैयार कर लेते हैं, इतना तैयार कर लेते हैं कि आप जो बोलते हैं उसके पीछे एक सेंस छुपा होता है और उसे आप इतनी साधारण भाषा में समझा देते हैं कि सामने वाला अगर अंगूठा टेक हो या अनपढ़ हो या कम पढ़ा लिखा हो, उसे भी समाज, देश, दुनिया, किताबों की दुनिया भी उसे समझ में आने लगे। इसीलिए बोला जाता है वर्ड्स कनेक्ट टू इमोशंस।
अगर आप दुनिया में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत अल्ट्रा अचीवर बनना चाहते हैं, तब भी आपको डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के वर्ड्स कनेक्ट टू इमोशंस के कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। और समझिए ही मत, बल्कि इसको फॉलो करिए। जब आप बोलें तो सोच लें कम से कम 2 से 3 सेकंड कि मैं जो बोल रहा हूँ और जो मेरे वर्ड्स मेरे मुंह से निकल रहे हैं, उनका सेंस वही है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो वर्ड्स जाते हैं और वर्ड्स के साथ वाइब्रेशन जाता है, एनर्जी जाता है। आपकी एनर्जी सामने वाले को महसूस होगी। और अब बात करते हैं पेशेंस यानी कि धैर्य। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर हर क्लास में हर स्टूडेंट को बताते हैं कि ये हो सकता है कि एक आप IAS IPS ऑफिसर ना बन सके, लेकिन अगर आपने 2 साल 3 साल 5 साल तक इसकी स्टडी को पूरे दिल से किया तो आप बेरोजगार तो पक्का नहीं रहेंगे, आप एक समझदार इंसान बन चुके होंगे। क्योंकि IAS IPS बनने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो वाकई में बहुत ही नरक जैसी होती है। अगर आप इसको एक बार निकाल लेती हैं, या फिर आप एक ऐसी नदी में डुबकी लगा रहे हैं, एक ऐसी नदी में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बहुत ही सुनामी की तरह आती है, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रैक्टिस की और आप बच गए या अगर आप पार चले गए तो आप सफल हैं ही। लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाए तब भी परेशान ना हो, पेशेंस रखें। ऊपर वाला देख रहा होता है, आपने जितनी मेहनत की है ना, आपको उतनी मेहनत का रिजल्ट पक्का मिलता है। हो सकता है कि वक्त ज्यादा लगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपकी मेहनत का आपको रिजल्ट ना मिले। इसलिए पेशेंस के साथ काम करें, पेशेंस के साथ जिंदगी को एंजॉय करें, पेशेंस के साथ अपने हर मोमेंट को सेलिब्रेट करें। टाइम स्पेंड विद योर सेल्फ का मतलब होता है कि विकास सर हमेशा ये कहते हैं कि जिसने खुद से मुलाकात कर ली उसने सारे जहां से मुलाकात कर ली। जब भी आप डिप्रेस रहते हैं, जब भी आप नेगेटिव रहते हैं, या किसी लोग ने छोटी छोटी बात कह दी और आप एक तरह से ऐसे डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं कि अब ये टारगेट मुझसे नहीं होगा, ये सपने मुझसे पूरे नहीं होंगे, अब मैं दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक लूजर हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय खुद के साथ गुजारें। आप खुद से बातें करें, खुद को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में मजबूत बनाएं। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे एहसास करते हैं कि आप पहले से ज्यादा बेटर हो चुकी हैं। क्योंकि हर क्रिएटिविटी की, हर रचनाकार की शुरुआत अकेलेपन से होती है। जब व्यक्ति अकेलेपन के साथ जीना सीख लेता है तो उसे किसी बाहर की दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी व्यक्ति के सहारे की आरज़ू बिल्कुल नहीं रहती। और हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है मनी अंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर के माइंडसेट में बहुत अच्छे से क्लियर है कि वो पैसों के लिए रत्ती भर भी काम नहीं करते। वो समाज में हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए, इंस्पायर करने के लिए काम करते हैं, ताकि वो ये महसूस कर सकें कि मेरे होने से काश सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी में तो बदलाव पक्का आ जाए। यही होती है मनी अंडरस्टैंडिंग कि मेरे पास पैसा है, लेकिन वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, या मुझे खुद को बड़ा सेलिब्रिटी बनाने के लिए, या मुझे बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मिलने के लिए, या मुझे दिखावेपन के लिए उस पैसे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। हाँ, अगर मैं कहीं मदद कर सकता हूँ तो मुझे इनडायरेक्ट मदद कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर जैसा कैसे बने। सबसे पहले सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, दूसरा राइट कम्युनिकेशन, थर्ड वर्ड्स कनेक्ट टू इमोशंस, नंबर 4 पेशेंस, नंबर 5 टाइम स्पेंड विद योरसेल्फ, नंबर 6 मनी अंडरस्टैंडिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और वीडियो का कौन सा पार्ट जिसने आपको दिल को टच किया। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज टेक केयर। थैंक यू सो मच।